हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 5 है एपी और एक्सरसाइज है 5.3 और 5.3 का बच्चों ये होगा आपका पार्ट 1। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने तब से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो आपको क्या फाइंड करना बच्चों, यहाँ से सम फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या, 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का तक आपको फाइंड करना। सबसे पहली बात, अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप लोगों ने सबने पहले ही हमने पढ़ा दिया था इंट्रोडक्शन में कि सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू में d। और एक फॉर्मूला होता है बच्चों लास्ट टर्म से। अगर लास्ट टर्म के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है n/2 a + l, जब आपको लास्ट टर्म दी होगी। तो देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में आपको इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज़ करना है। ज़्यादातर ये यूज़ होगा, ये कहीं लगेगा तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए क्या क्वेश्चन गिवन। सबसे पहले कह रहा है 2, 7, तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2। a की वैल्यू 2 हो गई। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको मालूम है, a2 - a1 7 - 2, तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी सर, 5 आ गई हमारी। और n कितना बच्चों, यहाँ पे 10 टर्म्स लिखा है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई। आइए सिंपल फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। n/2 सामने आपके लिखा हुआ है, 2a + n-1 इंटू में d। n की वैल्यू 10/2, 2a की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 प्लस n-1 यानी कितना आ जाएगा 10 - 1। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। देखिए 2 5 जा कितना हो गया 10, यहाँ जाएगा 5, 2 2 जा 4, 10 में से 1 जाएगा कितना आएगा भाई 9 आ जाएगा। 9 इंटू 5, तो 5 4 + 9 5 जा 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। दोनों की जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि 49 की और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, बताइए। 245, वेरी गुड। तो आंसर कितना आ गया आपका 245। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देख फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट में जो गिवन है -37, क्या कह रहा है, माइनस का 37 -33 और -29, ये आपको क्वेश्चन गिवन है अप टू 12 टर्म, अप टू 12 टर्म्स तक बच्चों। कौन सा पार्ट है ये, सेकंड। देखिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -37। d कैसे निकालेंगे, सबको मालूम है, a2 की वैल्यू है बच्चों -33 और माइनस का ये बच्चों a1 की वैल्यू माइनस का 37। सबको मालूम है कि -33 और माइनस माइनस प्लस का कितना 37, कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ गई d की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू हमारी है 12, कितनी है 12। आइए इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। देखिए क्या कहता है, ये देखिए n की वैल्यू है बच्चों 12/2, a की वैल्यू माइनस का 37 प्लस n-1 12 - 1, d की वैल्यू कितनी बच्चों 4। देखिए सबको पता है 2 6 जा कितने होते हैं 12, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, प्लस का साइन लगाएंगे, 12 में से 1 जाएगा, सबको मालूम 11 इंटू में कितना बच्चों 4, 6 माइनस का 74 और प्लस में कितना बच्चों 44, 6 74 में से 44 को जब माइनस, देखिए 4 में से 4 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा 3 माइनस का 30। मल्टीप्लाई तो सबको आती, 6 3 जा कितना होता है 80, यानी 18। आंसर कितना आ गया माइनस का 180। ये हो गया जी आपका सेकंड पार्ट। जल्दी से चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर चलेंगे और क्या कहता है थर्ड पार्ट उसको भी देखेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपका बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है। चलिए जी थर्ड पार्ट क्या कहता है उसको देखेंगे।
आराम से नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलेंगे हम लोग इसी के अपने थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा, जैसे वो भी इसकी वीडियो की हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए जी, इसको करते हैं यहाँ पर हम रफ और चलेंगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 और अप टू कहाँ तक निकालना है बच्चों, 100 तक निकालना। कहाँ तक कह रहा है आपकी बार, 100 टर्म्स तक। तो चलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 0.6। और यहाँ पर जब हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1.7 माइनस 0.6 माइनस करके जल्दी बताइए d की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी। 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1.1। वेरी गुड, 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ से आपका 1, तो वेरी गुड। कितनी आ गई, 1.1। सब कुछ हो गया, देखिए यहाँ पर सब लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। और कैसे करेंगे, ये कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रखने की जरूरत है। देखिए आइए, n की वैल्यू है 100 अपॉन में 2, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आराम से 2। a की वैल्यू कितनी है, 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1.1। ये बात समझ में आ गई। इसको यहाँ से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा, 50। 2.1 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए 2 6 12 तो 1.2। 100 में से 1 जाएगा 99 और यहाँ पे 1.1 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 50 और 1.2 मल्टीप्लाई करके बताइए, 99 की 1.1 में मल्टीप्लाई करिए जल्दी, कितना आएगा बताइए। 99 की 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108.9। वेरी गुड, 108.9 कैसे आया, देखिए 11 9 या 99 का 9 कैरी हो गया 9, 11 9 या 99, 99 और 9 कितना हो गया आपका 108, तो 108.9 ऐड करेंगे। आइए देखिए कैसे ऐड करेंगे। ये हो गया जी 50 इंटू, देखिए 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 8 और 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 1 और ये 1 और डेसिमल देखिए यहाँ आ जाएगा 11.01 पे। चेक करिए मल्टीप्लाई क्या ठीक करिए। इस तरीके से आप लोग भी शॉर्ट में मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। हाँ तो 2 तो लगा ही है, देखिए 1 और 1 2, क्यों मिस्टेक है, 110.1 चेक कर लीजिए। देखिए 9 ऐसे ऐड कर लीजिए, अच्छा कोई कन्फ्यूजन है तो 108.9 और 1.2। देखिए 9 to 11 का 1, 8 1 9 1 10 1 1। अच्छा हम ऐड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, ऐड। तो ऐड में कहाँ लगेगा डेसिमल, यहाँ लगेगा। मल्टीप्लाई में काउंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। मल्टीप्लाई करके जल्दी बताएंगे कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 50 की और किसकी, 110.1 की, कितना आएगा 5501, क्योंकि डेसिमल 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर शीट से आंसर मैच करेंगे, 550, 5 1 जा 5, 5 आएगा यहाँ पर, 1 नहीं आएगा, 5 1 जा 5, 5505। चेक करिए आंसर शीट से और फटाफट नोट करेंगे। आएंगे हम लोग इसी के अपने फोर्थ पार्ट पर, क्योंकि थर्ड पार्ट आपका ये हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलिए जी, तो थर्ड पार्ट आपका ये हो जाता है बच्चों कंप्लीट। हम चलेंगे अपने इसी के बाद में फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चन है
और हम अब आ गए अपने इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पर। 3rd कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। 4th पार्ट में लिखा 1/15, 1/12, 1/10 अप टू डैश डैश डैश। कहाँ तक बच्चों निकालना है हमको? 11 टर्म तक। अब की बार 100 की जगह क्या आ गया बच्चों? 11। चलिए जी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/15। d कैसे निकालेंगे बच्चों? 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों दोनों का? बताइए। 1/12 और 1/15 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। वेरी गुड। कितना आ गया? 60। 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। 5 में से 4 जाएगा 1/60। तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/60 आ गई। ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी सर। बस जी ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें हमें मिल ही गई हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और आंसर को लेके आएंगे। देखिए, चलिए जी, n की वैल्यू 11 हो जाएगी। 11/2 लिख दीजिएगा ऐसे ही। 2a की वैल्यू 1/15 लिख दीजिएगा। n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू है 1/60। सिंपल सी बात थी बच्चों। चलिए जी देखिए और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा बच्चों 10। 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60। सिंपल सी बात हो गई। यस सर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 10 6 कितने होता है? 60 होता है। कितना होता है? 10 6 60 होता है। बात क्लियर हो गई होगी सभी को? यस सर, बात हमारी हो गई है क्लियर। तो कितना आ गया? 11/2 2/15 और 1/6। अब 15 का और 6 का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। किसका किसका? 15 का और 6 का हम क्या लेंगे यहाँ पर? एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तरीके 2 हैं वैसे तो। और क्या तरीका सर हो सकता है? एक तरीका हो सकता है यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगर आप 2 को कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर? डायरेक्ट निकाल दिया। अब 15 और 6 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? 15 और 6 आ गया है। तो अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताइए? आप लोग एलसीएम निकालिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। बताइए कितना आएगा? 30 आ गया ना। सिंपल सी बात है। 30 आ गया तो 15 2 जा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 5 जा 30 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 11/2 5 और 4 कितना? 9/30। कितना आ गया? 9/30 आ गया। डिवाइड कर लीजिए सिंपल। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 और 3 10 जा 30। तो 11/2 इंटू 3/10। 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। आंसर शीट से आंसर मैच करेंगे। क्या यही आंसर आ रहा है? अगर यही आंसर है तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। कैलकुलेशन पर आपको ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। देखिए, जब तक आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन भी आपको टफ लगेंगे। देखिए, तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम चलेंगे अपने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 पार्ट्स गिवन है बच्चों। कितने पार्ट्स गिवन है? 3 पार्ट्स गिवन है। और क्या कह रहा है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये आपको कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग नोट कर लेते हैं। 7 क्या क्या कह रहा है? 7
प्लस 10 होल 1/2 को प्लस 14 अप टू डैश डैश कह रहा है बच्चों कहाँ तक, 84 तक। कहाँ तक कह रहा है, 84 तक सम कह रहा है आपसे। चलिए जी, अब हम इसको करते हैं यहाँ रफ, देखिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखिए नोट कर लिया होगा सभी ने, नहीं किया तो आराम से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। कैलकुलेशन अपने आप करिए, वीडियो को पॉज करने की ट्राई करिए, देखिए आप लोग भी थोड़ा सा। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट को हम लोग करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एल गिवन, लास्ट में गिवन है क्या, 84। आपसे पूछा गया फाइंड द सम, आपसे सम पूछा गया है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ए की तो 7 हो गई। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 मतलब 10 होल 1/2 माइनस का 7, 10 टू जा 20 और 1 21/2 माइनस का कितना आ जाएगा 7, तो 21 माइनस का 14 अपॉन में कितना नीचे 2 आ जाएगा बच्चों। बात क्लियर हो गई सभी को, यस सर बात क्लियर हो गई। 21 में से 14 जाएगा तो 7/2 आपकी किसकी वैल्यू हो गई, डी की। आप लोग लास्ट में देख रहे हैं यहाँ 84, तो ये मतलब क्या इसका, इसका मतलब होता है एल गिवन है। एल कितना गिवन है, 84 गिवन है। आपको बात समझ में आ गई क्या, आपको लास्ट में क्या गिवन है, एल गिवन है। एल का मतलब होता है 84 एल, या आपको और बताया कि AN भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, इसको AN भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। आपको सम फाइंड करना है। अब सम कब फाइंड करेंगे, जब आपको n की वैल्यू मालूम होगी। यहाँ कहीं n की वैल्यू तो है नहीं, A गिवन है, AN गिवन है, D गिवन। तो सबसे पहला काम हमारा होगा यहाँ से कि हम यहाँ से L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा के यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। किसकी फाइंड आउट कर लें बच्चों, L। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आराम से हो जाएगा। L कितना गिवन है 84, A कितना गिवन है 7, n मालूम नहीं है, D मालूम है कितना 7/2। बात समझ में आ गई क्या। इस 7 को इधर लेकर के जब आप आएंगे 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 84 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जल्दी बोलिए कितना आएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, कितना आएगा 77, वेरी गुड। तो 77 इक्वल टू 7/2 n-1। अब देखो ध्यान से, 7 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम, भाई टेबल सबको आता ही होगा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन का काम रह गया है। 1/2 n-1, 1/2 n-1 इक्वल टू में कितना बच्चों 11। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-1 इक्वल टू 11 2 जा 22, n इक्वल टू 22 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, n की 23 आ गई। बात समझ में आ गई होगी आपको, n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई आपकी। एक फॉर्मूला आपको और अभी बताया था, ये देखिए लास्ट वाला क्या था, ये Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L। L कब यूज करना था, जब आपको लास्ट टर्म गिवन थी। n हमारा n हमारा कितना 23/2, A हमारा कितना है 7 है, L हमारा कितना है 84 है। देखिए यहीं पर आपका क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा कंप्लीट। देखिए ऐड कर दीजिए, 7 4 कितना होता है 11 और 8 और 1 91। अब इनकी दोनों की 23 और 91 की जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई करके बताएंगे। 23 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना बच्चों 2093 और अपॉन में कितना आ गया 2। एक बार आंसर शीट से जरूर आंसर मैच करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है क्या, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पे मिक्स में था तो आंसर भी इसका शायद मिक्स में ही आ रहा होगा। तो देखेंगे अगर मिक्स में आ रहा हो तो आप मिक्स में लिख सकते हैं कि ऐसा n इक्वल टू 1046 होल 1/2। देख लीजिए, चेक कर लीजिए दोनों में से कौन सा आंसर आ रहा है आपका। और हम चलेंगे इसी के कौन से पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। फर्स्ट पार्ट को आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलेंगे हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस समझने की ज़रूरत है एक बार
क्या कॉन्सेप्ट लगा, क्या मेथड यहाँ लगा है। बाकी तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं आराम से, तो कॉन्सेप्ट समझिए, मेथड समझिए, और आपको यहाँ ज़्यादा कुछ तिकड़मबाजी करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए मेन बात तो ये है। देखिए तो चलिए हम जब तक इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में कह रहा 32 क्या कहा गया, 32 34 34 32 30 34 32 30 अप टू कहाँ तक कहा गया बच्चों, ये कह रहा है 10 तक। कितनी टर्म तक, 10 तक कह रहा है। चलिए जी इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। देखिए ए की वैल्यू साफ साफ पता चल गई हमें, कितनी है 34 है। ए एन और एल हमें पता चल गया कितना है सर 10 है। सर A2 माइनस A1 हम आराम से यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 यानी क्या 32 माइनस का 34 और डी की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2। बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए जी वैल्यू पुट आउट करते हैं, और ज़्यादा कुछ काम करना है नहीं यहाँ पर हमें। तो वैल्यू पुट करने के सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए, और उसे फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है सबको मालूम है, लिख दीजिए वी नो दैट। हम इस फॉर्मूले को जानते हैं। L कितना हमारा 10, कंफ्यूज मत हो ना, an आप इसको an भी लिख सकते हैं। an इक्वल टू इसलिए हमने L लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। a कितना है हमारा 34, n माइनस 1 और d हमारा कितना बच्चों माइनस का 2। 34 इधर लाएंगे आप, इक्वल टू में माइनस का 2 n माइनस 1। देखिए 34 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा भाई 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 24, माइनस का 2 n माइनस 1। माइनस से माइनस बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 24 अपॉन में 2 इक्वल टू n माइनस 1। देखिए 2 से कितनी बार जाएगा सबको मालूम है 12 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 12 प्लस 1, n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 13। ये n 1 इधर जाकर कैसा हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, ये 13 आ गई। चलिए जी अब आइए Sn वाला फॉर्मूला हमारा देखिए ये रहा, n/2 al प्लस l a प्लस l। आइए जी इसको सॉल्व करें। n की वैल्यू रख दीजिए 13/2, a कितना है 34, l कितना है 10, 34 और 10 कितना होता है 44। 2 से कितने टाइम जाएगा 22 टाइम, 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे। आइए 13 2 जा कितने होता है 26 का 6 कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 28। अब देखिए कितना सिंपल, कैलकुलेशन भी कितनी इजी थी इस वाले पार्ट की। तो यहाँ पर आपका हो जाता है बच्चों कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग बहुत ध्यान से अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट को करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है आराम से नोट डाउन कर लेंगे कंप्यूटर जी, जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चों -5 -8। चलिए थर्ड पार्ट है -5 -8 प्लस माइनस का 11 डैश 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 अप टू कहाँ तक निकालना आपको -230 तक, -230। देखिए ध्यान से, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, a की वैल्यू कितनी आ गई -5। बात क्लियर हो गई होगी। d कैसे निकालेंगे आइए देखिए, a2 की वैल्यू -8, a1 की -5, ठीक है। ये -8 और ये प्लस का 5 कितना आ गया बच्चों -3। d की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। ये हमारी कितनी है l की वैल्यू -230,
क्या गिवन है, माइनस का 230 गिवन है। चलिए जी, फॉर्मूला हमें मालूम है, वैल्यू पुट आउट करते हैं। आइए देखिए कैसे, जल्दी से आप लोग अपने आप कैलकुलेशन करेंगे जरा ध्यान से, क्योंकि आप लोग अपने आप भी एक बार ट्राई करके देखेंगे होगा या आपसे नहीं होगा। देखिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो आप लोग भी खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे कौन जल्दी करेगा। देखिए चलिए स्पीड में करेंगे। 230 इक्वल टू ए की वैल्यू -5 n -1 डी हमारा माइनस का 3, इसको इधर लेकर के आएंगे, माइनस का 230 प्लस का हो जाएगा ये 5 -3 n -1, 230 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 225 इक्वल टू में -3 n -1, माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 225 अपॉन में 3 इक्वल टू में n -1। चलिए 225 अपॉन में 3, जल्दी से इसको जो है आप लोग डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, जल्दी से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो n -1 इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 75 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिए क्या 75 आ रहा है, जल्दी से चेक कर लीजिए क्या 75 आ रहा है। मार्कर चेंज करते हैं, यस तो बिल्कुल ठीक है। आइए एस एन निकालेंगे, n की वैल्यू 76 अपॉन 2, a की वैल्यू हो गई माइनस का 5, l हमारा हो जाएगा कितना बच्चों, माइनस का 230। तो 76 कितना आएगा बताइए, 38 आना चाहिए। 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 और 1 7, यस बिल्कुल 38 से डिवाइड हो जाएगा। ये मार्कर चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 38 यहाँ पर ये, तो 38 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 230, देखिए ऐसे, तो 38 इंटू ऐड कर दीजिए माइनस का 235, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन हमारा लगभग हो चुका। 38 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 235 में, कितना आएगा 8930, क्या बात है, करके बैठ गए भाई वाह, 8930। एक बार आंसर शीट से भी चेक कर लीजिएगा, 8930। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहाँ हो जाते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 जो आपका होगा वो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि पार्ट 1 ही आपका इतना टाइम का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे। तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे और संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट की जो भी है लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें तिवारी क्लासेस के साथ में। गुड बाय टू ऑल।